आज भी जब गरीबों के उत्थान की बात होती है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद व अंत्योदय के सिद्धांत पर पक्ष व प्रतिपक्ष दोनों प्रमुखता से और एकमत होकर अपना विचार रखते हैं। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि एक महान समाज सुधारक व विचारक थे, उनके नाम पर बने गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज हम स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हिमांशु पांडे के पास उपस्थित हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम जिस महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, उनके एकात्म मानववाद का सिद्धांत क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। संवाद क्रांति में सर आपका स्वागत है। सर, हम जानना ये चाहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद सिद्धांत क्या था। उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगा कि हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे रखा गया। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा एक शब्द कहना चाहूँ तो ये है कि इतिहास उन्हीं को स्मरण करता है जो अपने कार्यों से इतिहास का निर्माण करते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का व्यक्तित्व ठीक इसी प्रकार का है। और आपने एकात्म मानववाद के बारे में रखा विचार, तो उस पर मैं बहुत ही संक्षेप में 2 शब्दों में कहना चाहूँगा कि एकात्म मानववाद दर्शन जो है उनका, वो बड़ा ही विस्तृत दायरे में है। और वो समाज को, क्या कहा जाए, पूरे ब्रह्मांड में जो भी जीव जंतु हैं उन सब के ऊपर वो एक समरसता का भाव उसमें आता है। और अगर देखा जाए तो सबका साथ सबका विकास, ये एक भाव है उनके एकात्म मानववाद का। और आपको ये मालूम होगा कि इस समय वर्तमान जो हमारी भारत सरकार है वो भी सबका साथ सबका विकास के ही सिद्धांत पे चल रही है। और ये एक उनके एकात्म मानववाद के सिद्धांतों का एक ये सार है। और इसमें एक बात आती है, और हमारे विश्वविद्यालय का नाम भी इन्हीं के नाम से है। अगर एकात्म मानववाद को अपने विश्वविद्यालय के क्षेत्र में देखा जाए, ये इसमें ये सिद्ध होता है कि अगर हमारा इंडिविजुअल विकास हो रहा है तो उस विकास से कोई फायदा नहीं है। अगर हमारे विकास से कुछ छात्रों का विकास हो जाए, कुछ कर्मचारियों का विकास हो जाए, तो ये एकात्म मानववाद का सिद्धांत का हम मानेंगे कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना विकास भी साथ साथ देखें। और विश्वविद्यालय में हमारे छात्र हैं, हमारे कर्मचारी हैं, हमारे अन्य शिक्षकगण हैं, उनका भी विकास अगर हमारे द्वारा हो सकता है तो मैं समझूंगा कि मैं उनके एकात्म मानववाद के सिद्धांत को मैं फॉलो कर रहा हूँ। सर, आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से किस प्रकार से प्रेरित हैं। मैं उनसे प्रेरित इस प्रकार से हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक बहुत ही कुशल राजनेता, समाजसेवी और एक बहुत ही निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकार रहे हैं। और मैं बनारस में था तो मुझे उनकी एक मासिक पत्रिका देखने को मिली जो कि बहुत पहले छपती थी, 1947-48 के आसपास उसका संपादन करते थे वो पत्रिका मासिक थी, वो राष्ट्र धर्म के नाम से थी। और उसमें उन्होंने जो भारतीय हिंदू वैचारिकी में गति प्रदान करना हो या हिंदू विचारधारा को और पुनः स्थापित करना हो, इन सब के सिद्धांत पे वो मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म थी, जिसको मैं पढ़ा और मैं बड़ा प्रभावित रहा उससे। और ये एक, जैसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म जो है धर्म नहीं, ये कल्चर है, संस्कृति है, तो ये भी भाव जो है उस राष्ट्र धर्म की पत्रिका से आता है और मैं उससे प्रभावित रहा। सर, वर्तमान के युवाओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। पंडित दीनदयाल के अगर सिद्धांतों को उन्हें अगर फॉलो करना है तो हमारे युवाओं के बारे में बात की जाए तो हमारे विश्वविद्यालय के छात्र ही युवा हैं और उन्हें ये फॉलो करना चाहिए कि उन्हें भारतीय संस्कृति का पालन करना चाहिए। दूसरा देखा जाए तो उन्हें केवल अपने लिए ही विकास के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब भी सोचना चाहिए तो अपने से भी, उनसे कोई अगर दुर्लभ व्यक्ति दिख रहा है, दुर्लभ युवा दिख रहा है, तो उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए भी उन्हें एक भूमिका बनानी चाहिए और सबको एक साथ लेकर आगे चलना चाहिए। तो ये मेरा मानना है, इससे एक साथ चलने से केवल युवाओं का ही विकास नहीं होगा, हमारे विश्वविद्यालय का विकास होगा। और इसी तरह हर विश्वविद्यालय में छात्र सोचेंगे तो देश का भी विकास होगा। तो आप सुन रहे थे
स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हिमांशु पांडे जी को, जिन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दशकों पहले सबका साथ सबका विकास जैसे सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया। सबका साथ और सबका विकास सिद्धांत का अनुसरण करके कोई भी संस्था या कोई भी देश अग्रिम पंक्ति में जाकर खड़ा हो सकता है। कैमरा पर्सन अरुण राय के साथ मैं शशांक, संवाद क्रांति के।